जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज की इस बहुत ही शानदार वीडियो में आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी की ओर से एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो वो नोटिफिकेशन किस वैकेंसी का है और क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है, तो वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहना तो संपूर्ण डिटेल आपको बारीकी से मिल जाएगी। तो यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे सही तरीके से। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी जो आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो आपकी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन है कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, क्या आपका एज क्राइटेरिया है, क्या आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी, और आपका स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो है आपका प्रोसेस है और लास्ट डेट क्या है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। द इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट एज सेलर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 02/2023 बैच। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी होने वाली है अनमेरिड यानी अविवाहित होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है और स्पोर्ट्स कोटा के तहत होने वाली है और 02/2023 बैच ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट को आप लोगों को समझना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वो हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन ये गेम यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। एथलेटिक्स है, यहाँ पर बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, तो जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, सारे के सारे जो गेम दे रखे हैं, वॉलीबॉल, कबड्डी, ठीक है, शूटिंग जो है आपका यहाँ पर इस तरीके के सारे गेम है, गोल्फ है, टेनिस है। तो ये सारे गेम जो यहां से लेकर यहां तक इस कॉलम में जितने भी गेम के नेम है, गेम के अंदर आप लोगों ने यदि पार्टिसिपेट किया है और यहां पर जो मुख्य पॉइंट है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपकी रैंक टॉप 50 के अंदर और आप यहां से डायरेक्ट जो है ऑफिसर बन सकते हैं, में एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यहां पर दी गई है। तो ये आपका क्या होने वाला है, डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर, स्पोर्ट्स एंट्री चीफ पीटी ऑफिसर, दो आपकी पोस्ट होने वाली है। एक तो होगी आपकी पीटी ऑफिसर, एक होगा आपका चीफ पीटी ऑफिसर। 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10+2 पास होना चाहिए, चाहे आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बायो मैथ जो भी है आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट से, आप एग्रीकल्चर से हो, चाहे आपने जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे 12वीं में, लेकिन आप 12वीं पास होना चाहिए, वो दे रखा है। तो डायरेक्ट एंट्री दिया गया है जो कि पीटी ऑफिसर का है, स्पोर्ट्स एंट्री है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो गेम का है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चीफ पीटी ऑफिसर तो वो इससे नीचे लेवल का थोड़ा हो जाता है। यदि आप इनमें फॉलो करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह किसी में भी रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस है यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, इसमें यदि आप शामिल हुए हैं तो आप बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं और इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात आती है एज लिमिट को लेकर, तो 17.5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ दी गई है 1 नवंबर 1998 से लेकर 30 अप्रैल 2006। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1998 है या फिर 30 अप्रैल 2006 ये सेम डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बीच में जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की आ रही है तो वो सभी लोग इसके अंदर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ऊपर की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करती है और इस एज लिमिट के अंदर आती है तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकती है। यहाँ पर सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और इंश्योरेंस भी 75 लाख का है यदि कुछ भी हो जाता है इस तरीके का। उसके बाद में प्रमोशन आपका संभव है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको जो है दिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अंदर बात करते हैं तो आईएनएस हमला के अंदर यानी मुंबई के अंदर है ये, और वहां पर आपका ये ट्रायल होने वाला है। इन जो भी आप गेम में परफेक्ट हैं उसी गेम का आपका वहां पर ट्रायल होगा, जो कि कहां पर होगा, आईएनएस हमला मुंबई के अंदर होगा। और यदि आपका होगा तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मेडिकल आप लोगों का होगा यदि आप इस सब कुछ जो है क्वालिफाइड करते हैं। उस जेंडर यहाँ पर दिया गया क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होने वाला है। प्रेगनेंसी टेस्ट है ये फीमेल के लिए है मेडिकल टर्म के अंदर मैं बात करूं तो। और मिनिमम हाइट है वो ध्यान से देखना क्योंकि मिनिमम हाइट
हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। और फिजिकल और मेंटली हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए। आई विजुअल है वो आपका स्टैंडर्ड रूप में दिया गया है, 6x6 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SSR के लिए 6x6 है, MR के लिए 6x36 है, बट आप समझ सकते हैं ये विदाउट आपका ग्लासेज है, और विद ग्लासेज आपका क्या है 6x6 और 6x9 यहाँ पर चल सकता है, जो कि SSR और MR के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर दी गई है, तो ये सारी चीजें आपकी होगी। उसके बाद में जो आगे बात करते हैं क्या प्रोसेस रहेगा, वो मेन जो पॉइंट है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं कि कैसे क्या होगा। पोस्ट मिलेगा जो कि ऑफलाइन इस तरीके से भेजना है, एक जो कैंडिडेट्स है एक ही फॉर्म को भेजेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है विद इन जो यदि आपको अनफिट हो जाते हैं, टेम्परेरी अनफिट होते हैं मेडिकल के अंदर, तो आप लोग जो है अपील भी कर सकते हैं। 40 रुपीज़ का MRO फॉर्म जो है मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर होता है, तो वो भी आप इसको अपील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहेंगी। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आने के बाद में आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको A4 साइज में इस प्रिंट को निकलवाना है। तो सबसे पहले देखिएगा इस फॉर्म की ही अपन बात करेंगे। ये जो आपका फॉर्म है और जो मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, इसमें कोई गलती मत करना। तो यहाँ पर जो इसका सेम का सेम प्रिंट आप लोगों का निकल जाएगा, साइबर कैफे से निकाल लेना। यदि नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगा। इस ऊपर वाले कॉलम में कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कैपिटल के अंदर ही आपका कैपिटल अल्फाबेट के अंदर सारे के सारे कॉलम को फिलअप करना है। खुद का नेम फिलअप करना है, यदि स्पेस आता है तो एक बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। फादर नेम फिलअप करना है, जो आपकी मार्कशीट में जो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, खुद का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम नेम, आपकी डिटेल्स सारी की सारी सही होनी चाहिए। परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, विलेज वगैरह सब लिख देना यहाँ पर। तहसील क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ईमेल क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में आता है आपका 4 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर भी आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट टाइम का एड्रेस है, यदि अलग अलग है तो अलग फिलअप कीजिएगा, यदि सेम है तो दोनों में सेम कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आता है। 5 नंबर पॉइंट में एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। मैट्रिक्स यानी 10th पास और 12th का पासिंग ईयर फिलअप करना है, और आपका जो एग्जाम कौन सा किसने जो कंडक्ट करवाया है, ठीक है, कौन से स्टेट से आपने पास किया है, आपका सीरियल नंबर फिलअप करना है मार्कशीट का, और कितने परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, टोटल जो मार्क्स हैं और यहाँ पर आपको परसेंटेज, यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं टोटल, जो कितने आपने कितने में से प्राप्त किए यहाँ पर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप इंडियन फिलअप करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि डे, मंथ और ईयर, जेंडर मेल एंड फीमेल में किसी भी जो भी आप मेल है या फीमेल जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे इस तरीके से। इस बात का ध्यान रखें, ऊपर भी ऐसे और कॉलम आए हैं। उसके बाद में आप अनमेरिड हैं तो यहाँ पर क्योंकि अनमेरिड ही अप्लाई कर सकता है, इस प्रकार से क्लिक करना है, इसमें आपको नो करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देना है कि कौन सा जो आपका गेम है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग बताएंगे कि कौन से में आपने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल है या नेशनल लेवल है या स्टेट है या यूनिवर्सिटी लेवल है, तो उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना होगा जो भी आपका रहा है। उसके बाद में विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, जो कि 2 आपको फिलअप करना है। बॉडी के ऊपर जो बाहर से फेस पे या हैंड पे कहीं पर कट मार्क या कोई मोल है, तो वो आप यहाँ पर क्लियरिफिकेशन में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मली मैंने तो पढ़ रखा है पहले से। यहाँ पर अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करें उसको फिलअप कर सकते हैं। डेट फिलअप कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे। पेरेंट्स सिग्नेचर में अपने माता पिता में किसी भी एक जो गार्जियन के तौर पे सिग्नेचर यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजना होगा। ये फॉर्म हो जाएगा, इसको पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी भेजनी है, जिसपे आपको खुद का सिग्नेचर करना है। उसके बाद में 10th मार्कशीट जो दोबारा से, एक तो आपका जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ के लिए, और एक आपकी 10th मार्कशीट, यानी 10th मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी आप लोगों को देनी है। एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यदि एनसीसी है आपके पास या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या दोनों है, तो उसकी फोटोकॉपी भेजनी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, वो आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल जिसका फोटोकॉपी निकाल के इसके साथ जीरोक्स को अटैच करना है। 12वीं की मार्कशीट यदि है आपके पास, तो क्योंकि 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है, तो वो भी आपको लगानी होगी फोटोकॉपी के साथ। और आपका यहाँ पर 2 एड्रेस, 2 खाली जो लिफाफे हैं 22 बाई 10 सेंटीमीटर के, उसके ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प लगाना है। आप लोगों को खाली लिफाफे भेजने हैं, जो कि आपका यहाँ पर एड्रेस, खुद का एड्रेस आप अपना लिखेंगे, उसके ऊपर वो लिखना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, वो मैं आप सबको प्रोसेस बता दूंगा। उसके बाद में आपको ये फिलअप कर देना है। यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना है, और उसके बाद में यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है कैपिटल के अंदर। फादर नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, और यहाँ पर अपने जो आइडेंटिफिकेशन जो मार्क थे वो यहाँ पर सेम के सेम फिलअप कर देने हैं। तो ये आप प्रिंट है वहाँ पर भेजेंगे। ये सारी प्रोसेस हो गई। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, और इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो आपका लिफाफा किस कलर का होना चाहिए, देखिएगा ब्राउन कलर का आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना क्या है, डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर चीफ पीटी ऑफिसर 02/2023 कबड्डी नेशनल लेवल। तो आपको यहाँ पर कौन सा गेम है आपका, वो आप अपना गेम लिखेंगे यहाँ पर, और नेशनल लेवल यहाँ पर लिखना है, ये सेम लिखना है। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप पीटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर चीफ पीटी ऑफिसर के लिए, तो इसमें से एक ही आपको लिखना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। फोटो आपकी देखिएगा, बैकग्राउंड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुड बी ब्लू बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में लास्ट डेट है जो कि आपका यहाँ पर 25 सितंबर है, तो तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे एक और नए और बेहतरीन अपडेट के साथ। यदि वीडियो में यहाँ तक आपने पूरा वाच कर लिया है वीडियो को अच्छे तरीके से, तो एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी बनता है, वो काम भी आप लोग कर दीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी आप लोगों को आ रहा है इस फॉर्म को फिलअप करते हुए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर दीजिएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी है, आपका जो है समस्या का समाधान है वो तुरंत से तुरंत किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जो भी मेल एंड फीमेल इसमें इच्छुक है वो अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, और जल्द से जल्द अपना जो है इसको ऑफलाइन अप्लाई करके जो प्रोसेस बताया उसके थ्रू आप है इंडियन नेवी के पोस्ट पे भेज सकते हैं। जो आपका एड्रेस है वो भी इसमें दिया गया है, कहां पर भेजना है, कैसे क्या करना है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। और नए वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मुलाकात करूंगा आपके साथ फिर से कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। और जो भी इच्छुक है तो फटाफट से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जो है फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, तो गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, तो वो सही तरीके से आपको अप्लाई करके भेज देना है वहां पर। फिर भी कोई संकट आ रहा है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, मिलेंगे एक और नए अपडेट और बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए आप डिफेंस चैंपियन के साथ।